In this article, we will discuss about what are classical languages of India and what are the criteria for a classical language, list of classical language. So let's discuss the issue. The Union Cabinet approved classical status for five more languages earlier this month: Marathi, Bengali, Assamese, Pali, and Prakrit. इस मंथ के स्टार्टिंग में यूनियन कैबिनेट ने फाइव मोर लैंग्वेजेज को क्लासिकल स्टेटस दिया है और ये फाइव लैंग्वेज हैं मराठी, बंगाली, आसामीज, पाली एंड प्राकृत. न्यू स्टेटस विल प्रोटेक्ट एंड एनहांस हिस्टोरिक रिसर्च, लिटरेरी ट्रांसलेशंस एंड द मॉडर्न फीड ऑफ दीज लैंग्वेजेज. अभी जो ये इन पांच लैंग्वेजेज को क्लासिकल स्टेटस दिया गया है, क्लासिकल स्टेटस दिए जाने की वजह से इन लैंग्वेज का जो हिस्टोरिक रिसर्च है, लिटरेरी ट्रांसलेशंस है, मॉडर्न फीड ऑफ दिस लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इनहांस किया जा सकता है. व्हाट मेक्स अ लैंग्वेज क्लासिकल? क्लासिकल लैंग्वेज हैव बीन कंसिडर्ड एज दोज विच एन एंशिएंट एंड इंडिपेंडेंट लिटरेरी ट्रेडिशन. क्लासिकल लैंग्वेज किसी भी उस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज कंसिडर किया जा सकता है जब वो कुछ पैरामीटर्स को फुलफिल करती है. वो लैंग्वेज एंशियंट होना चाहिए एंड इंडिपेंडेंट लिटरेरी ट्रेडिशन उसका होना चाहिए. दे आर ऑफन नॉट इन यूज एज स्पोकन लैंग्वेज सच एज लैटिन एंड संस्कृत और आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम दियर मॉडर्न वर्जन्स. लैंग्वेज को ऐसा हो सकता है कि जिस लैंग्वेज को क्लासिकल स्टेटस दिया गया है वो स्पोकन लैंग्वेज के रूप में उसका यूज करंट में नहीं किया जा रहा हो. जिस तरह से लैटिन एंड संस्कृत लैंग्वेज है, करंट में हम इसको स्पीकिंग के लिए यूज नहीं करते हैं, बट इनका जो इफेक्ट है इन लैंग्वेजेस का वो ट्रेडिशनल लिटरेरी सोर्स पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस. क्लासिकल लैंग्वेज के क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं? हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस उसका होना चाहिए. क्लासिकल लैंग्वेजेस आर ऑफन रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. एंशिएंट लिटरेचर उस लैंग्वेज में रिटन होने चाहिए. क्लासिकल लैंग्वेज हैव अ लार्ज बॉडी ऑफ एंशिएंट रिटन लिटरेचर. इंडिपेंडेंट लिटरेरी ट्रेडिशन उसका होना चाहिए. कल्चरल हेरिटेज. दिस लैंग्वेज आर ऑफन एसोसिएटेड विद अ रिच कल्चरल हेरिटेज. इन लैंग्वेज का कल्चरल हेरिटेज होना चाहिए. नो लॉन्गर स्पोकन. मैनी क्लासिकल लैंग्वेजेस आर नो स्पोकन एज नेटिव लैंग्वेजेस. क्लासिकल लैंग्वेज जो होती हैं जिन्हें क्लासिकल स्टेटस दिया गया है, करंट में वो स्पोकन नहीं होना चाहिए. इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न लैंग्वेज. इन लैंग्वेज का मॉडर्न लैंग्वेज पर एक ग्रेट इन्फ्लुएंस होना चाहिए. तो ये कुछ कैरेक्टर हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस के. लैंग्वेज विद गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस. करंट में इंडिया के अंदर कितनी लैंग्वेज हैं जिन्हें क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दिया गया है? टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज टू 11. करंट में इंडिया की 11 लैंग्वेज को क्लासिकल स्टेटस दिया गया है. अर्लियर देयर वर 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. देवर तमिल, संस्कृत, ओडिया, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम. इससे पहले 6 क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया के अंदर थे: तमिल, संस्कृत, ओडिया, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम. Cabinet has recently approved inclusion of 5 more Indian languages: Marathi, Prakrit, Pali, Bengali and Assamese into this list. करंट में कैबिनेट ने 5 मोर लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज के अंडर अप्रूव किया है, जिसमें मराठी, प्राकृत, पाली, बंगाली एंड आसामीज आती है. सेवरल बेनिफिट्स टू अ क्लासिकल लैंग्वेज. क्लासिकल लैंग्वेज, अगर किसी लैंग्वेज को यह स्टेटस दे दिया जाता है तो उस लैंग्वेज के लिए क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? When a language is given classical language status, it receives several benefits from the government to promote its study. किसी लैंग्वेज को अगर क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया जाता है तो इस लैंग्वेज के थ्रू सेवरल बेनिफिट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उसको प्रमोट करने के लिए दिए जाते हैं. सच एज इंटरनेशनल अवार्ड आर गिवन टू एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स आर गिवन टू स्कॉलर्स ऑफ द लैंग्वेज. इस लैंग्वेज के स्कॉलर को टू एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड दिए जाते हैं. अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इज एस्टेब्लिश फॉर स्टडीज इन द लैंग्वेज. अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दे दिया जाता है तो उसके लिए, उसकी स्टडी के लिए एक सेंटर ओपन किया जाता है स्टडी के लिए. प्रोफेशनल चेयर. द यूजीसी इज एनकरेज टू क्रिएट प्रोफेशनल चेयर्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टू सपोर्ट रिसर्च एंड एजुकेशन इन द लैंग्वेज. अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है तो उस लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए, उसके रिसर्च के लिए यूजीसी को एनकरेज किया जाता है कि वो उसके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में
प्रोविजन करें, उसको सपोर्ट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। Creates employment opportunities. The recognition of the language creates job opportunities in academic and research area. अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दिया जाता है तो इसकी वजह से जॉब क्रिएशन हो सकता है इन एकेडमिक्स एंड रिसर्च एरियाज। प्रिजर्वेशन ऑफ एंसेंट टेक्स्ट, द प्रिजर्वेशन डॉक्यूमेंटेशन एंड डिजिटाइजेशन ऑफ एंसेंट टेक्स्ट ऑफ द लैंग्वेज क्रिएट जॉब इन ट्रांसलेशन एज आर्काइविंग पब्लिशिंग एंड डिजिटल मीडिया। एंसेंट टेक्स्ट का जो जो टेक्स्ट इस लैंग्वेज से रिलेटेड है, जिसको क्लासिकल स्टेटस दिया गया है, उस लैंग्वेज से रिलेटेड टेक्स्ट का प्रिजर्वेशन यहाँ पर इजी हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन को बूस्ट किया जाता है। इस लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी एंसेंट टेक्स्ट हैं उनको डिजिटाइजेशन किया जा सकता है, ट्रांसलेशन किया जा सकता है, आर्काइविंग, पब्लिशिंग एंड डिजिटल मीडिया के थ्रू इसका पब्लिशिंग कराया जाता है।